जी वसीम साहब, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज थी, बैरूनी और अंदरूनी अनासर थे जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिशें कर रहे थे, और वो पाकिस्तान का जो ख्वाब था एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट बनने का, उसकी राह में हायल थे। तो इसके बारे में बहुत सारे ओपिनियंस हैं, जिसमें से जो डोमिनेंट ओपिनियन ये है कि इवन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे वो ये भी कहते हैं कि अगर हमें ये पता होता कि मिस्टर जिन्ना वॉज टू डाई सो सून, मिस्टर जिन्ना बहुत जल्दी उन्होंने मरना था, तो हम शायद पार्टीशन को डिले कर देते। अब ये कायद-ए-आज़म की अजमत को सलाम है। उसके बाद आप स्टैनली वॉलपोर्ट को देखें, वो कहते हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं, अफराद हैं जिन्होंने नेशन स्टेट्स क्रिएट की हैं, और मिस्टर जिन्ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास ये यूनिक डिस्टिंक्शन है कि उन्होंने एक आज़ाद मुल्क बनाया फ्रॉम नथिंग। इतने हॉस्टाइल सर्कमस्टांसेस थे और आपने देखा कि एक आज़ादी दी गई, और आज हमें इसका शिद्दत से एहसास होता है कि जो इंडियंस हिंदुत्व के बाद वहाँ पर मुसलमानों का हाल है। मिस्टर जिन्ना सारे जितने भी अजीम लोग हैं उनके साथ कंट्रोवर्सीज को अटैच किया जाता है। मिस्टर जिन्ना की जो एंड टाइम था, जब उनकी बीमारी बहुत हद से बढ़ी और जब वो ज़ियारत से उन्हें कराची लाया जा रहा था, तो जो बड़ा मिस्टीरियसली एक हेड ऑफ द स्टेट जो कि गवर्नर जनरल थे, फाउंडर ऑफ द नेशन थे, उनको एक ऐसी एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई जो कि कोई अच्छी हालत में नहीं थी, एंड इट ब्रोक डाउन। और उसके बाद सेकंड जो सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं भिजवाई गई। अब यहाँ पर मिस फातिमा जिन्ना की बुक है माय ब्रदर, उसमें भी वो लिखती हैं कि कैसे मिस्टर जिन्ना के आखिरी साल में जब वो कहते थे कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं और जो सियासतदान हैं ये सेल्फ सर्विंग हैं, तो उसके बाद वो शायद मिलते भी नहीं थे बहुत सारे सियासतदान जब उन्हें ज़ियारत में मिलने जाते थे। तो मिस्टर जिन्ना को कंट्रोवर्शियल बनाया गया है, और ये साजिशी अनासर शुरू से अपने आप को ज़ाहिर परपेचुएट करते रहे, अपने साजिशी नज़रियों को प्रमोट करते रहे। अब मसला ये है कि क्या हमें इन साजिशों में पड़ना है और क्या हमने आगे मूव नहीं करना। तो हमने ये करना है बुनियादी तौर पे कि हमने पाकिस्तान में जो इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम हैं उनको मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटिंग्स में लेके चलना है, और उसके बाद हमने दुनिया में सर्वाइव करना है, ताकि जो हमारी मौजूदा रियलिटी है, हम असली तकादे हैं, उन्हें भी देखा जाए। और मिस्टर जिन्ना का जो ख्वाब था, जो कि लिबरल्स ने अनफॉर्चुनेटली हाईजैक करने की कोशिश की, जो सेकुलर तबकात हैं, उनका ख्वाब यह था कि एक इस्लामी रियासत बनेगी जिसमें इस्लाम के जो ज़रूरी असूल हैं उनको अप्लाई किया जाएगा। तो उसके अलावा हमारी बिल्कुल सर्वाइवल नहीं है। जितनी जल्दी हम मिस्टर जिन्ना की विजन को ट्रू सेंस में, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में, जो कि बिल्कुल पाक हो कंट्रोवर्सी से, जब तक हम ये नहीं करते तब तक हमारा ये जो बुरे हालात हैं, हमारा जो जवाल है, कहते रजाल है, ये चलता रहेगा। और इसकी हमारी सिर्फ सर्वाइवल इस्लाम और पाकिस्तान साइनोनिमस हैं, ये दोनों लाजम मलजूम हैं, और यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा माजी था, ये हमारा हाल है, और यही हमारा फ्यूचर है। मेरी नेक तमन्नाएँ हैं हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, हम ऐसे कवानीन बनाएं जो इस्लाम की रोशनी में बनाए जाएं, जो मिस्टर जिन्ना के विजन को प्रमोट करें, और वो विजन जो कि डाइल्यूटेड नहीं है, वो विजन जो कि एक वो चाहते थे कि कैसा हमने पाकिस्तान बनाना है।